नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका इस जिंदगी बदल देने वाली 10 दिनों के सीरीज के पहले दिन में। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जीवन का असली अर्थ क्या है। इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और ध्यानपूर्वक जरूर सुनने की कोशिश करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। हम सब इस दुनिया में कुछ पाने, कुछ बनने और सुख ढूंढने के लिए भाग रहे हैं। लेकिन कभी क्या आपने रुककर सोचा है कि मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं? मेरा असली मकसद क्या है? क्या सिर्फ पैसा कमाना, नाम बनाना और आराम पाना ही जिंदगी है? आज हम गौतम बुद्ध की उस सीख को समझेंगे जिसने हजारों साल पहले भी कई लोगों की जिंदगी बदली थी और आज भी बदल रही है। एक ऐसी सीख जो आपके सोचने का तरीका बदल देगी। और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अंत में मैं आपको एक एक्शन टास्क भी दूंगा जो आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। पहले तो हम साधारण सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध तक का सफर को जानते हैं। हजारों साल पहले कपिलवस्तु राज्य के राजा शुद्धोधन के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। नाम रखा गया सिद्धार्थ। उनके जन्म के समय ही एक भविष्यवाणी हुई कि ये बच्चा या तो महान सम्राट बनेगा या फिर एक महान संत। राजा ने सिद्धार्थ को हमेशा महल की सुख सुविधाओं में रखा। उन्हें कभी जीवन के दुख, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु नहीं दिखाई गई। लेकिन एक दिन सिद्धार्थ महल से बाहर निकले। उन्होंने चार दृश्यों को देखा। एक एक बूढ़ा व्यक्ति दो, एक बीमार व्यक्ति दो, एक मृत शरीर चार, और एक साधु। सिद्धार्थ के मन में प्रश्न उठे, क्यों लोग बूढ़े होते हैं? क्यों बीमारी और मृत्यु आती है? क्या सुख सिर्फ भौतिक चीजों में है? यहीं से उनके जीवन की दिशा बदल गई। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, राजपाट, परिवार, ऐशो आराम, और निकल पड़े सत्य की खोज में। 6 साल तक तपस्या, ध्यान और साधना करने के बाद बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तब जाकर वे साधारण सिद्धार्थ से बने गौतम बुद्ध। तब जाकर गौतम बुद्ध ने जीवन का असली अर्थ के बारे में 5 गहरी बातें बताएं। तो चलिए जानते हैं उन बातों को। 1. स्वयं को जानना। गौतम बुद्ध ने कहा कि जब तक हम अपने भीतर झांक कर नहीं देखेंगे, अपने स्वभाव, अपनी भावनाओं और अपनी कमजोरियों को नहीं समझेंगे, तब तक सच्चा सुख नहीं पा सकते। दुनिया को बदलने से पहले खुद को जानना जरूरी है। हमारे भीतर दुख, लालच, ईर्ष्या, क्रोध, मोह, डर, घमंड जैसी नकारात्मक भावनाएं छुपी होती हैं। अगर हम इन्हें पहचान लें और इन्हें छोड़ना शुरू करें तो जीवन हल्का और सुखद बन जाता है। जो बाहर दिख रहा है वो सब अंदर की ही तस्वीर है। अगर भीतर शांति है तो बाहर सब अच्छा लगेगा। अगर भीतर अशांति है तो सुखी जीवन में भी दुख मिलेगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं, अपना मालिक बनो, अपनी कमजोरी नहीं। सब कुछ क्षणिक है। बुद्ध ने सिखाया कि इस दुनिया में कोई भी चीज स्थायी नहीं है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा। दुख है तो वो भी बीत जाएगा। सुख है तो वो भी स्थायी नहीं। समय बदलता रहता है। इसीलिए ज्यादा दुखी मत हो, ज्यादा घमंड मत करो, ज्यादा मोह मत पालो। जो आए उसे प्रेम से देखो और जो जाए उसे शांति से जाने दो। अगर हम हर चीज को अपना मानकर बांधने की कोशिश करेंगे तो दुख होगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं, जो अस्थाई है उसे पकड़कर नहीं रखना चाहिए। 3. कर्म का महत्व। बुद्ध ने कर्म को बहुत महत्व दिया। उन्होंने बताया कि हम जैसा सोचते हैं, जैसा बोलते हैं और जैसा कर्म करते हैं, उसी का परिणाम हमें भविष्य में मिलता है। अगर आप आज बुरा सोचते हैं या दूसरों का बुरा करते हैं तो वो कभी ना कभी लौट कर आपके पास आता है। उसी तरह अगर आप सच्चाई, सेवा और दया से काम करते हैं तो वो कभी ना कभी लौट कर आपके पास आता है। दूसरों की मदद करते हैं, ईमानदारी से जीवन जीते हैं तो आपको भी वही मिलेगा। कर्म का चक्र चलता रहता है। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। बुद्ध ने कहा, अपने कर्मों से ही आदमी ऊंचा और नीचा बनता है। 4. मध्य मार्ग। जब बुद्ध ने 6 साल तक कठिन तपस्या की, खुद को भूखा रखा, कष्ट दिए, तब भी उन्हें शांति नहीं मिली। और जब वो राजमहल में भोग विलास में रहे तब भी भीतर संतोष नहीं था। तब उन्होंने समझा कि न तो ज्यादा कठोरता सही है
न ही ज्यादा आराम और भोग बीच का रास्ता। मध्य मार्ग ही सही है। इसका मतलब है ना तो जीवन को छोड़ देना और ना ही सिर्फ भोग में डूब जाना। संतुलन बनाए रखना। खाने पीने, काम करने, सोने जागने, बोलने सुनने, कमाने खर्च करने में संतुलन बनाना। न ज्यादा मोह, न ज्यादा त्याग करना। बुद्ध ने कहा मध्यम मार्ग ही सच्चा सुख देता है। पांचवा, मन की शांति। बुद्ध ने कहा सच्चा सुख पैसा, चीजों या लोगों में नहीं है। अगर बाहर की दुनिया में सुख ढूंढोगे तो कभी नहीं मिलेगा। सुख तुम्हारे अपने मन में है। अगर मन शांत है तो कठिन समय भी सरल लगेगा। अगर मन अशांत है तो सुख के बीच भी दुख महसूस होगा। मन को शांत करने के लिए बुद्ध ने 4 बातें बताई। 1, ध्यान। रोज कुछ देर आंखें बंद करके सांस पर ध्यान देना। 2, सच्चाई जो जैसा है वैसा ही स्वीकार करना। 3, सेवा बिना स्वार्थ के दूसरों की मदद करना। 4, प्रेम और दया, हर जीव के प्रति प्रेम और करुणा रखना। बुद्ध ने कहा मन को जीतना ही सबसे बड़ी जीत है। दोस्तों, आज से एक काम करो, 5 मिनट रोज अकेले बैठो। आंखें बंद करके खुद से पूछो मैं क्या कर रहा हूं, मेरा मकसद क्या है। 2, हर दिन एक अच्छा काम करो, किसी की मदद करो, मुस्कान दो, कुछ अच्छा बोलो। 3, किसी भी स्थिति को जैसा है वैसा स्वीकार करो, ना ज्यादा दुखी ना ज्यादा खुश। 4, लालच, क्रोध, जलन से बचो, अगर आए तो गहरी सांस लो और उसे छोड़ दो। 5, हर रात सोने से पहले सोचो आज मैंने ऐसा क्या किया जिससे मेरा जीवन थोड़ा और अच्छा हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो अपने जीवन में परेशान या उलझन में हैं। याद रखिए, खुद को जानना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। मिलते हैं डे 2 के वीडियो में। धन्यवाद।